नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 17 जनवरी 2022, यानी कि आज आपका जो पेपर हुआ है सीटेट का सेकंड पेपर हुआ है। और ये पेपर आपका 16 दिसंबर को होना था, लेकिन किसी कारणवश ये परीक्षा उस टाइम नहीं हो पाई और पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो आज इसका पेपर आपसे करा लिया गया है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिनका पेपर 21 तारीख को है सीटेट का, उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिव्यांग अधिनियम 2016 किसको बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है बच्चों में अवसर की समानता को। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आज पूछा गया कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था लेव वाइगोस्की के द्वारा। और ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बच्चों में भ्रांतियाँ किस अवस्था में पैदा होती हैं? तो ये पैदा होती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। ये आपको याद रखना है। और जीन पियाजे के द्वारा ये जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किससे संबंधित है? तो ये सभी को पता होगी, जीन पियाजे का ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक, ये जो है संबंधित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो ये संबंधित है नैतिक विकास से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था कोहल वर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे डेली पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में, और ये था आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत होवार्ड गार्डनर के द्वारा ये दिया गया था। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, और यहाँ पर पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है और इसको लागू करने की वजह क्या थी? तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। क्या था? पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। और इसका जो पाठ्यक्रम पहले था 10+2 का, उसके स्थान पर जो अब नया पाठ्यक्रम लाया गया है NEP के द्वारा, वो लाया गया है 5+3+3+4 का। और NEP जो है ये लागू की गई थी आपकी 29 जुलाई 2020 से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि किस शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है? तो ये किया जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो ये प्रदर्शित करता है आपका लैंगिक रूढ़वादिता। लैंगिक रूढ़वादिता ये जो है प्रदर्शित करता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का जो है अर्थ क्या है, यानी कि व्यापक का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या और अनुप्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि पठन विकार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डिसलेक्सिया से। अगर यहाँ पर पूछा जाता लिखने संबंधी विकार जो होता है ये होता है आपका डिस्ग्राफिया, और गणितीय संबंधी जो विकार होता है ये आपका कहलाता है डिसकैलकुलिया। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी में यहाँ पर पूछा गया था कि विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा आपका V उपसर्ग। V उपसर्ग इसमें हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे प्रत्यय से पूछा गया, और यहाँ पर पूछा गया था कि आर्थिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा आपका इक प्रत्यय। बहुत ही सिंपल है।
और प्रत्यय से आपको डेली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और अभी हाल ही में इनकी जयंती हुई थी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनको हमने यहाँ पर सुमेलित करके रखा है कि आप इनको याद कर लें। पहला है कि चौसा का युद्ध, तो ये हुआ था 1539 ईस्वी में। दूसरा है घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था। तीसरा है कन्नौज का युद्ध, ये 1540 में हुआ। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। तो इनको आप सीरियल से याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे जो है संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में एक पैराग्राफ पूछा गया था। यहाँ पर एक राजा रानी पर था, जो कि यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर बच्चों के द्वारा नहीं बताया गया है। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी एक आपका पैराग्राफ आया था, आर्य समाज में अशांति फैली हुई है और जिससे वातावरण में बहुत ही हलचल मची हुई है। इस टाइप से आपका एक पैराग्राफ हिंदी में पूछा गया था। और अगर बात करें हिंदी में एक जो है एक कविता पर भी आपका पैराग्राफ यहाँ पर पूछा गया था। कौवा से रिलेटेड ये जो है आपका पैराग्राफ यहाँ पर आज पूछा गया था। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।